हेलो डे स्टूडेंट्स, मैं नवनीत भंडारी आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो आप में से बहुत से बच्चे केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं। सभी के सभी अभी अपना एग्जामिनेशन सेंटर पर है। बट जैसे ही आप आओगे और आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बढ़िया टाइम टेबल बनाना है फिजिक्स के एग्जाम को लेकर। लकीली इस बार हमारे पास 4 से 5 दिन का एक विंडो है जिसमें हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि फिजिक्स का एग्जाम काफी अनप्रेडिक्टेबल रहता है। हम कुछ भी गैस नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। जैसे कि लास्ट ईयर भी सिर्फ 2 या 3 डेरिवेशंस देखने को मिली थी। तो आप बिल्कुल भी इस भरोसे नहीं रह सकते कि चलो मैं डेरिवेशंस करके जा रहा हूं तो मैं पास तो हो जाऊंगा। तो मैंने काफी रिसर्च के बाद एक बहुत ही बढ़िया टाइम टेबल एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है जो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। आप अपना 100% फोकस यहाँ रखिए और एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से हम वेल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर सकते हैं। जैसे कि आप तकरीबन 1:30 बजे अपने एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद आप चाहो तो 1.5 से 2 घंटे का रेस्ट ले सकते हो। लेकिन हमारे प्लान के अकॉर्डिंग 27 फेब को, यानी कि आज 27 फेब को आपको बेसिकली शुरू कर देना चाहिए कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स, जिसकी थ्योरी और डेरिवेशंस आपको वाइंड अप करनी है आज में ही। 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे 5 घंटे की विंडो है। आप पहली बार तो इसको नहीं पढ़ रहे तो 5 घंटे मोर देन इनफ टाइम है कि आप नोट्स में से सभी डेरिवेशंस को गो थ्रू हो जाओ, लिख लिख कर देख लो, सारे रिजल्ट्स को लिख लो। ठीक है, 5 घंटे की विंडो है, मतलब 4 बजे अगर आप बैठ रहे हैं तो 9 बजे तक आपको इसको वाइंड अप करना है। ये आपका डेडलाइन है कि आज रात को 9 बजे तक इसको वाइंड अप करना है। आप चाहो तो टीचर की हेल्प ले सकते हो, राइट। अपने कोचिंग सेंटर जा सकते हो, टीचर से फोन पे हेल्प ले सकते हो। तो इस तरह, और मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ वीडियोस डालता रहूं। ठीक है, तो आप 4 से लेकर 9, मतलब आज 27 तारीख को 4 से लेकर 9 तक मॉडर्न फिजिक्स को वाइंड अप कर सकते हो थ्योरेटिकली। उसके बाद आप 1 घंटे का गैप लोगे। इस 1 घंटे में आप डिनर कर सकते हो, टीचर से डाउट ले सकते हो, राइट। उसके बाद रात को आज ही 10 से लेकर 12 बजे तक आपने पीवाईक्यूज लगाने और सेल्फ टेस्ट देने। सेल्फ टेस्ट में आप ऐसा भी कर सकते हो, जो आपके एकेडमी पर टेस्ट हुए हो आप एक बार उनको दोबारा से उठाकर देख लो और देखो कि अब आप क्या क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। हाँ, 2 घंटे पीवाईक्यू लगाओ। तो इस तरह से आप आज के दिन का यूटिलाइजेशन कर लोगे। 3 चैप्टर्स आपके खत्म हो जाएंगे, साथ में पीवाईक्यूज भी आप लगा पाओगे। उसके बाद सुबह आपने उठना है अगले दिन 28 फेब को सुबह 7 बजे, मतलब 6:30 आप उठ जाना। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का एक और 2 घंटे का स्लॉट है, जिसमें आप अब एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठाओगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस उठाओगे एग्जाम्पलर में से। एमसीक्यू क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता ही है कि 15 से 16 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आने हैं। तो आपने एमसीक्यू क्वेश्चन उठाने एग्जाम्पलर में से और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को देखना है एक बार, राइट। तो इस तरह से 28 फेब को 9 बजे तक आपका पूरा मॉडर्न फिजिक्स विद क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएगा एक बार में। तब आपने 1.5 घंटे का स्लॉट लेना है। इस 1.5 घंटे में यहाँ लिखा हुआ मैंने डाउट्स फ्रॉम टीचर। अब चाहो तो अपने टीचर के पास इमीडिएटली जा सकते हो। जो भी आपको यहाँ पर है कहीं भी दिक्कत है तो उस 1.5 घंटे में आप उसको कवर अप कर सकते हो, या 1.5 घंटे में आप खुद भी कवर अप कर सकते हो, राइट। अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। उसके बाद 28 फेब को 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक का 3.5 घंटे का स्लॉट दिया है मैंने, जिसमें अपने वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स को पूरी तरह से रिवाइज करना है। सारी डेरिवेशंस को रिवाइज करने का मतलब क्या होता है, नोट्स खोलने हैं, सारी डेरिवेशंस और सारे डायग्राम्स को बना बना कर देखना है, अपने हाथ से एक बार निकाल देना है। ओके, तो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स को 3.5 घंटे में थ्योरेटिकली वाइंड अप करना है। उसके बाद 2 घंटे का टाइम गैप है। आप चाहो तो आप इसको 1 घंटे का टाइम गैप ले सकते हो, चाहो तो आधे घंटे का टाइम गैप ले सकते हो। बट मैंने एक आइडियल टाइम टेबल बनाया ताकि इस 2 घंटे में 15 मिनट आपके ट्यूशन सेंटर जाने के, 15 मिनट आने के, 1 घंटे डाउट्स के, उसके बाद आपके पास आधा घंटा बच जाएगा, राइट। तो 2 घंटे का टाइम गैप है जिसमें वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के आप डाउट्स ले सकते हो। उसके बाद शाम को 4 से लेकर 7 तक 3 घंटे का स्लॉट दिया है मैंने पीवाईक्यू और एनसीईआरटी वाइंड अप करने के लिए। सिलेक्टेड पीवाईक्यूज देख लो अच्छे अच्छे। एनसीईआरटी के तो आप कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन ही करो, लगाओ, इन टेक्स्ट भी और बैक एक्सरसाइज भी, ठीक है। तो 3 घंटे का टाइम है। उसके बाद फिर से 2 घंटे का स्लॉट है, देखो, डाउट्स फ्रॉम टीचर, और फिर एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, मॉडर्न फिजिक्स की भी और ऑप्टिक्स की भी, मतलब जो भी आपने पढ़ा है आप उसको यूटिलाइजेशन में ला सकते हो 2.5 घंटे में, ठीक है। 9 से लेकर रात के 11:30 बजे तक। यानी कि इसके साथ ही 28 तारीख जब खत्म होगी तो आपका पूरा मॉडर्न फिजिक्स, पूरा रे और वेव ऑप्टिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 29। लकीली इस बार हमारे पास 29 फेब भी है। तो 29 फेब में आपने क्या करना है बच्चों, 29 फेब में आप फिर से देखो, आपका पैटर्न बिल्कुल सेम है सुबह उठने का 7 बजे। यहाँ पर भी आप सुबह 7 बजे मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, 6:30 आप उठ जाओगे।
तब आपने 29 फेब को सबसे पहले वाइंड अप करना है ईएमआई और एसी। ईएमआई और एसी के लिए फिर से मैंने आपको 3.5 घंटे का टाइम दिया। 3.5 घंटे में 3.5 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप ढंग से मतलब उसको कैलकुलेट करो। 3.5 घंटे में आपने सारी डेरिवेशंस ईएमआई की, फ्राडेज लॉ, लेंजेस लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, राइट, जो भी है, जनरेटर, अपना जो भी डेरिवेशन है, ट्रांसफॉर्मर, सभी के सभी डेरिवेशंस आपने कर देनी है, अल्टरनेट करंट की भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की भी। 1.5 घंटे का फिर से गैप है। जैसे 1.5 घंटे का गैप आएगा फिर से आप टीचर को कांटेक्ट कर सकते हो, टीचर के पास जा सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और फिर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पीवाईक्यू और एनसीईआरटी लगा लो किसकी, ईएमआई और एसी की, राइट। और उसके बाद फिर 3 घंटे का मैंने गैप दे रखा है। 3 घंटे का गैप है 6 से लेकर 8:30 बजे तक। सॉरी, ये टाइम गैप एक्चुअल में, हाँ सॉरी, ठीक है, 3 घंटे का गैप है। 3 घंटे के गैप में आप चाहो तो इस गैप को 2 घंटे का कर लो, इस गैप को 1 घंटे का कर लो, और इसके क्वेश्चंस और ज्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो। तो ये आपके पास है, इसलिए मैंने पूरा खुला टाइम दे रखा आपको टाइम गैप का, टीचर से कांटेक्ट करने के लिए। उसके बाद शाम को 6 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सेमीकंडक्टर, आपको पता है कि ईएम वेव और सेमीकंडक्टर थियोरेटिकल सा चैप्टर है, इतना मुश्किल नहीं है, तो 2.5 घंटा मोर देन इनफ है उसको पूरी तरह से रिवाइज कर। रिवाइज करने का मतलब है एक एक रिजल्ट को अच्छे से पढ़ना, एक एक ग्राफ को अच्छे से पढ़ना, अगर डेरिवेशन तो डेरिवेशन को अच्छे से करना। तो 2.5 घंटा आप क्या इन 2 चैप्टर्स पर लगा सकते हो। फिर 1.5 घंटे का आपको मैंने क्या टाइम गैप दे दिया, टीचर से डाउट ले सकते हो। रात को 10 से लेकर 12 बजे तक ईएम वेव और सेमीकंडक्टर के पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। इस तरह से जैसे ही 29 फरवरी खत्म होगा, आपका मॉडर्न फिजिक्स वाइंड अप हो चुका होगा, वेव ऑप्टिक्स वाइंड अप हो चुका होगा, रे ऑप्टिक्स वाइंड अप हो चुका होगा, ईएम वेव, एसी, ईएमआई और सेमीकंडक्टर भी निपट चुका होगा। अब जैसे हम आगे चलेंगे, इसके बाद जैसे हम आगे चलेंगे तो आपके पास इस दिन 1 मार्च को आपने थोड़ा जल्दी उठना है, थोड़ा सा आपने जल्दी उठने का एफर्ट करना है। 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 3.5 घंटे का स्लॉट है। 6 से लेकर 3.5 घंटे का स्लॉट है। इसमें आपने पूरा मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करना है। ये थोड़ा सा हो सकता है चैलेंजिंग लगे, मुझे लगता है कि इसके लिए शायद 4 घंटे मिलने चाहिए थे, बट वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको लगे तो, राइट। पूरा मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी आपने 1 मार्च को रिवाइज करना है। 1.5 घंटा फिर से टीचर से आप डाउट ले सकते हो। 10:30 से लेकर 3 बजे तक 3 घंटे मैंने आपको दे दिए पीवाईक्यू और एनसीईआरटी निपटाने के लिए, राइट। आप इस 3 घंटे में मैग्नेटिज्म के पीवाईक्यू और एनसीईआरटी निपटा लो। 3 घंटे का फिर से गैप दिया, टीचर से डाउट ले सकते हो, कोचिंग सेंटर जा सकते हो, टीचर के पास बैठ सकते हो, और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर 12 से लेकर 3 बजे तक फिर से एक टाइम गैप है पीवाईक्यू और एनसीईआरटी का, इसमें आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने 6 घंटे का स्लॉट दे रखा, 6 घंटे में पीवाईक्यू और एनसीईआरटी आप इजिली निपटा सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की। फिर शाम को 6 बजे से लेकर, और देखो हर मतलब पीवाईक्यू और एनसीईआरटी स्लॉट के बाद एक टाइम गैप जरूर दे रखा 3 घंटे का, मतलब आपके पास डाउट्स लेने का बहुत खुला टाइम है, ठीक है। तो उसके बाद शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे तक 5 घंटे का स्लॉट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, थ्योरी के लिए, डेरिवेशंस के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही मेजर चैप्टर है, तो पूरी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिवाइज कर लेना। 5 घंटे बहुत ज्यादा टाइम होता है, ठीक है। 5 घंटे में आप 1 मार्च को रिवाइज कर सकते हो। 1 मार्च जब खत्म होगा तो सिर्फ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस बचेगा, बाकी आप सारा चैप्टर्स कर चुके होंगे। जैसे ही 2 मार्च आएगी 7 बजे फिर आपने उठने, मतलब प्रिपरेशन के लिए 2.5 घंटे का स्लॉट दिया एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के लिए, 2.5 घंटे का फिर स्लॉट दिया आपको टीचर से डाउट लेने के लिए। इस तरह से आप एक बार सारे चैप्टर थ्योरेटिकली कर चुके हो, और आपके पास अभी 2 तारीख भी पूरी पड़ी है एक तरह से, और 3 तारीख तो पूरी पड़ी ही है। उसके बाद आपने सिर्फ एक काम करने, 12 बजे से 3 बजे तक पहले 5 चैप्टर्स के केस स्टडी ढूंढ लो, असर्शन रीजन ढूंढ लो और एमसीक्यूज ढूंढ लो। आपके पास पीवाईक्यूज होगी वहीं से उठा लो, या फिर XYZ बहुत सारी बुक्स है, आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी, असर्शन रीजन और एमसीक्यू से आप इंटरेक्ट हो सको। 3 घंटे का टाइम गैप, फिर 6 से लेकर 10, फिर 6, 7, 8, 9 चैप्टर के आप इस तरह से केस स्टडी, पीवाईक्यू और एमसीक्यू और असर्शन रीजन लगा सकते हो। फिर 1 घंटे का टाइम गैप, और 11 से लेकर 12, इस 1 घंटे में आप जो 2-3 चैप्टर्स बच गए उसके असर्शन रीजन, केस स्टडी और रीजनिंग क्वेश्चन लगा सकते हो। इस तरह से 2 मार्च तक आप सब कुछ एक तरह से वाइंड अप कर चुके होंगे। अब 3 तारीख को यानी कि जस्ट 1 डे बिफोर एग्जाम आपने सिर्फ क्या करना है, अपने नोट्स को फिर से डिटेल में पढ़ना है,
राइट, कुछ नया ट्राई नहीं करना, नोट्स को सिर्फ डिटेल में फिर से पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और बैक को फिर से पढ़ना है, लाइन टू लाइन, ग्राफ्स बना बना कर देखने, देखो लिखा हुआ ना डायग्राम एंड ग्राफ प्रैक्टिस। ग्राफ को सब बच्चों को लगता है कि उसको अच्छे से मूविंग व्हील गैल्वेनोमीटर आता है, लेकिन जब मैं डायग्राम बनाने को दूंगा तो किसी से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनता। सब बच्चों को लगता है उसको एसी जनरेटर अच्छे से आता है, लेकिन उसको आर्मेचर कोई भी ढंग से बनानी नहीं आती, उसको नहीं पता कि स्लिप रिंग्स कैसे बनाते हैं। तो इसलिए ये वहम में मत रहना कि आपको सब कुछ आता है, एक बार आप प्लीज एनसीईआरटी को देख लें। सब बच्चों को लगता है कि उसको रेक्टिफायर का डायग्राम बनाना आता है, बट उसको ये नहीं पता कि सेंटर टैप रेक्टिफायर कैसे बनाने। इन बातों पे ध्यान देना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम और ग्राफ प्रैक्टिस। उसके बाद शाम को 6-7 बजे के आसपास चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि एग्जाम से कुछ टाइम पहले तक आपके सारे रिजल्ट्स माइंड में स्टोर हो जाए, राइट। तो ये है आपका परफेक्ट टाइम टेबल। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कहीं पर भी जरा सा भी फ्लो या लूप होल है। अगर आपको ये टाइम टेबल अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको फॉलो करें, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जरूर फॉलो करें। ये बिल्कुल पाथवे है 100 मार्क्स तक जाने का, अगर आप इसको सही से एग्जीक्यूट कर लेते हो, राइट। तो मैं कुछ वीडियोज और डालता रहूंगा अच्छी, मैंने खुद भी बहुत कंटेंट प्रिपेयर कर रखा है आप लोगों के लिए। तो मिलता हूं मैं आपसे बड़ी जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।